आज हम लोग डिटरमिनेंट पर आधारित प्रश्न को सोल्व करेंगे, इसको बनाना सीखेंगे। तो इससे पहले हम लोग जो मैट्रिक्स पढ़े उस पर आधारित प्रश्नों को सोल्व किए। तो यहाँ पर एक समस्या क्या आता है कि बच्चों को डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के बारे में भ्रांतियाँ होती है, समझने में समस्या होती है। तो इस समस्या से मुक्त होने के लिए सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में जो डिफरेंसेज है उसको समझेंगे। तो आइए अब हम लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में जो डिफरेंस है उसको समझते हैं बिंदुवार। तो सबसे पहले मैट्रिक्स इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इन रो एंड कॉलम। ये जो मैट्रिक्स है एक रिप्रेजेंटेशन है रो और कॉलम का। मतलब जब हम नंबर को रो और कॉलम के रूप में अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए इसका जो पहला बिंदु है डिटरमिनेंट का, कि डिटरमिनेंट इज द नंबर एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स। जो डिटरमिनेंट है वो मैट्रिक्स का ही एसोसिएटिव नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स का जो होता है मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं। माने हम लोग मैट्रिक्स को यहाँ जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है डिटरमिनेंट में वो मैट्रिक्स का वो ये जो फॉर्म होगा वो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करेंगे, मतलब उसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंड जो पॉइंट है कि मैट्रिक्स कैन बी एनी ऑर्डर। मतलब जो मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। बट डिटरमिनेंट इज ओनली पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कुछ भी हो सकता है, 2/3 1/4 5/3 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो डिटरमिनेंट का जो ऑर्डर होगा वो रो और कॉलम इक्वल होगा। मतलब कि 2/2 होगा, 3/3 होगा, 4/4 होगा, 5/5 होगा। माने जितने रो होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे। तो यही दूसरा डिफरेंस हुआ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में। अब हम देखते हैं तीसरा, इफ अ नंबर मल्टीप्लाइड टू अ मैट्रिक्स देन इट इज मल्टीप्लाइड टू ईच एलिमेंट टू द मैट्रिक्स। इसका मतलब हुआ कि यदि हम मैट्रिक्स में किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन डिटरमिनेंट के बारे में देखें, इफ अ नंबर मल्टीप्लाइड टू ए डिटरमिनेंट देन इट इज मल्टीप्लाइड टू आइदर 1 रो और 1 कॉलम। यहां पर यदि किसी स्केलर क्वांटिटी से हम लोग डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो में चाहे किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन वहां मैट्रिक्स में है कि सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना होगा। तो यही दोनों डिफरेंस है। इसमें ये ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, इसमें किसी रो या किसी कॉलम में होगा। अगला जो डिफरेंसेज है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर इनक्लोज इन ये ब्रैकेट्स है। तो हम लोग मैट्रिक्स को ये बिग ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, किसी में उसको इनक्लोज कर सकते हैं, घेरा में बंद कर सकते हैं। लेकिन डिटरमिनेंट का जो है एलिमेंट जो है उसको हम लोग इनक्लोज करेंगे केवल 2 रो वाला ये मैट्रिक्स साइड है इसके अंदर। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि डिटरमिनेंट पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला डिटरमिनेंट पर आधारित जो प्रश्न है वो 4.1 है। तो हम लोग 4.1 का एक्सरसाइज 4.1 का देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इवेलुएट करना है 2/4। पहला क्वेश्चन है 2/4 -5/1 इसको हमको इवेलुएट करना है, सोल्व करना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि सबसे पहले इसको एक लेट कर लेते हैं। इसको हम लोग एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। ये डिटरमिनेंट इसका एक नाम दे देते हैं ए में है
2 4 -5 1। तो अब इसको हमको सोल्व करना है। तो सोल्व करने में ये ध्यान रखना है स्टूडेंट को कि हमको इसको जब भी सोल्व करना है तो इसको हम डिनोट कर देंगे कि हम मोडे निकालना है। तो मोडे निकालने के लिए मतलब इसको सोल्व कर रहे हैं तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इधर का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ हो गया 2 × 1 माइनस ये -5 × 4। और तो यहाँ हम देखते हैं कि जो नंबर आता है ये हो गया 2 और ये हो गया 5 का 20, हाँ माइनस माइनस प्लस 20, तो ये हो गया 22, दैट इज 22 हो गया आंसर। अब हम लोग इसको राइट डाउन करेंगे, उसके बाद अगला प्रश्न शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम इसको मिटा लेते हैं और अगला शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं। क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखिए, 2 में दिया हुआ है, 2 में 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट करते हैं, दिया हुआ है cos माइनस साइन साइन cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा। अब देखिए इसको एक सोल्व करना है तो इसको हम लोग सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो गया cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो जब ये सोल्व कीजिएगा तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। हम cos को होल पे स्क्वायर रखें या तो थीटा के पहले स्क्वायर रखें, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ ये हो गया माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 हो गया आंसर। ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये है x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और यहाँ होगी x प्लस 1। इसको हमको सोल्व करना है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, डायगोनल फिलर करेंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और इधर हो गया माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 इंटू हो गया x प्लस 1। अब इसको सोल्व करेंगे हम तो ये a स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी पर है। तो इसका जो फॉर्मूला है उस पर राइट पर हम लोग कर देंगे। तो इसको हम लोग यहां देखते हैं, ये जो है यदि हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे एक से यदि फॉर्मूला में डालेंगे डायरेक्ट तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट का चिन्ह दे देंगे। तो जब आगे करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1। तो फाइनल जिसका आंसर आया
तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और ये माइनस एक्स स्क्वायर और 112 ये हो गया। हम लोग अभी देखें इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें दिया हुआ एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए है, यहाँ है 1 2 4 4 2 1 2 4 2 हो गया। तो इसमें प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, शो करना है कि 2a इक्वल टू 4a डिटर्मिनेंट ए। अब इसका मतलब हुआ, और ये मैट्रिक्स के रूप में दिया हुआ है। अब इसको देखा जाए तो इसमें है कि एक जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इस मैट्रिक्स में हमको सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2a। तो 2a को लिख सकते हैं कि 2 बाहर में है और यहां हो गया 1 2 4 2। तो जैसा कि अभी ऊपर हम लोग पढ़े कि जब भी हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, उसी का एप्लीकेशन हुआ ये प्रश्न। तो हम लोग 2 से करेंगे, ये हो जाएगा ये 2 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4। तो ये हो गया एक नया मैट्रिक्स हमको मिला जो 2 4 और 8 4 मिला। तो इस तरह से हमारा जो है कि ये हो गया। अब हमको इसका हम RHS निकालते हैं, ये LHS में है। LHS जब निकालते हैं तो ये दिया हुआ है, इसका मोड निकालना है, मतलब डिटर्मिनेंट के रूप में सोल्व करना है। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है 2 4 8 और 4, इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहां पे हो जाएगा इधर माइनस मल्टीप्लाइंग दोनों का माइनस, ये दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, दैट इज -24 ये हुआ। अब हम चलते हैं RHS करने के लिए। तो 4a मतलब अब इसका देखिए RHS जो है तो 4a है। तो हम लोगों को सबसे पहले 4 को बाहर रख करके और a जो है a को यहाँ रखना है डिटर्मिनेंट के रूप में। तो यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 1 2 4 2। अब इसको हम सोल्व कर देंगे। तो सोल्व करने के बाद 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 है, 2 गुने 1 2 माइनस 4 2 जा 8। तो यहाँ पर हम लोग ये हो गया 4 और माइनस बाहर में मल्टीप्लाई में 6 हो गया, तो फाइनल हो गया -24। इस प्रकार से हम देखते हैं कि LHS जो है वो इक्वल है RHS के, और यही हमको प्रूव करना था। ये हो गया प्रूफ। तो हम अभी तीसरा क्वेश्चन जो देखे इसका, वो नंबर मल्टीप्लाई करना था, स्केलर नंबर ये बाहर से, उस पर आधारित प्रश्न था। आइए हमको सोल्व हो गया। अब हम एक ऐसा ही क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही है, उसको बच्चे कर लेंगे। अब हम चलते हैं 5 पर। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इधर कर देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना, सोल्व करना। तो एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3 -1 -2 0 0 और -1। अब है 3 -5 और 0, इसको हमको सोल्व करना है। तो अब एक बात ये भी समझना है डिटर्मिनेंट, कि डिटर्मिनेंट को हम लोग
किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग सोल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लेट कर देते हैं एक डिटरमिनेंट ए, और इसको हम लोग सोल्व अलोंग, इसको हम लोग दूसरा रो के अलोंग करते हैं, इसको हम लोग कहेंगे अलोंग R2। तो दूसरा के अकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें यही होता है नियम, बच्चे ध्यान से देखेंगे कि हम लोग इस रो के कर रहे हैं, तो जिस रो के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे उस रो और उस कॉलम को बंद करना होगा। इसको हम लोग बंद किए और इसको बंद किए, तो हो जाएगा यहाँ पर -1 5। तो बाहर में रखेंगे 3 -1, इसको बंद किया और इसको बंद किया, तो ये हो गया -1 5 -1 -5। अब हम लोग इसको बंद किए थे, इसको बंद किया और इसको बंद किया, यहाँ बच गया था -2 0, -2 और 0। इसके बाद यहाँ एक बात और समझना है कि यहाँ साइरस रूल लगता है। तो साइरस रूल क्या है, इसके बारे में समझिए कि यहाँ जब प्लस है यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस। अब यहाँ फिर अल्टरनेट चलेगा, एक प्लस एक माइनस। अब प्लस से शुरू करेंगे, प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस। अब यहाँ ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है ये माइनस, तो फिर यहाँ पे माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है ये माइनस, ये माइनस है ये प्लस। तो देखिए प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, वैसे देखिए प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, माने चारों ओर से ये रहेगा अल्टरनेट। इसको हम साइरस रूल कहते हैं। तो हम लोग इसको मिटा देंगे, इससे कंफ्यूजन होगा, रहने देते हैं। तो हम लोग इसके लिए आगे जो सोल्व किया था, यहाँ हम लोग सेकेंड रो का कर रहे हैं, तो इसके बाहर में 0 है, तो यहाँ पर ये रहेगा 0। अब माइनस था, -0 था, अब यहाँ आगे इसका हो गया प्लस, फिर 0 है, फिर इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो अब हम लोग इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, तो 3 3 3 और यहाँ हो गया 3, ये बंद किया और ये बंद किया, तो यहाँ आ गया 2 0, यहाँ हो गया -2 और यहाँ हो गया 0। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं, ये सोल्व हो, ये हो गया, ये इसके अनुसार ये हो गया -1। तो -1, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस रो, ये इस रो को और इस कॉलम को बंद करेंगे। तो 3 3 -1 -5, 3 3 -1 -5। अब हम प्रश्न उठता है कि सेकेंड रो ही क्यों लिए। इसका कारण है कि जिसमें मैक्सिमम 0 रहेगा, तो 0 × मल्टीप्लाई 0, इसलिए हम लिए हैं सेकेंड रो। और ऐसे किसी भी रो से हम सोल्व करेंगे उसके आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ हम, ये तो हो गया 0 और ये हो गया फाइनली भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बाहर में 1 है, अब 3 5 जा -50 और हो गया -3, तो -++3। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम तो देखेंगे ये तो हो गया अपना समाप्त। तो ये 15 में से गया 12, -12 माइनस माइनस +12, ये 12 जो हमारा हुआ फाइनल हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट हुआ। फाइव का फर्स्ट। इसी तरह से इसमें हम लोग 5 का थर्ड, फोर्थ और ये थर्ड, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ बना लेंगे। अब हम चलते हैं ये इसका 6 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। इधर हो गया होगा, ये 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो दिया हुआ है, इफ a इक्वल टू, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1 1 -2, 2 1 -3, 4 5 4 और -9, इसको सोल्व करना है।
यहाँ दिया हुआ है फाइंड मोड ए, मतलब कि डिटर्मिनेंट ए को हमको सोल्व करना है। तो अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए तो ये तो पहले ही की तरह हुआ, इसमें जीरो तो कहीं पर है नहीं, तो हम लोग किसी रो किसी कॉलम से कर सकते हैं। तो हम लोग इसके आगे जब करना रहेगा तो स्टूडेंट खुद इसको कर लेंगे, जिसे ऊपर में किए वैसे इसको करना है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम आगे देखते हैं इसका 7। तो 7 जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। देखिए एक मैट्रिक्स है 2 4 5 1, 5 1 हो गया, इसके इक्वल में दिया हुआ है 2x 4 और दिया हुआ है 6 और x। और देखिए दो मैट्रिक्स ये की तरह ही डिटरमिनेंट यहाँ इक्वल है, तो इक्वल है तो इसका वैल्यू भी इक्वल होगा। तो अब देखिए हम लोग मल्टीप्लाई किए इसको, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ भी कर सकते हैं चाहे के, तो मल्टीप्लाई किए तो हो गया ये 2 अब माइनस 5 4 जा 20 और यहाँ हो गया कितना, ये हो गया 2x स्क्वायर अब माइनस 24। तो अब हम फाइनल इसको देखेंगे तो ये हो गया माइनस 18, इसको इधर ले आएंगे तब प्लस 24, ये हो गया 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है 24 में से गया 18, 8 6 14 हो गया प्लस ये 6 प्लस हो गया 6 और यहाँ पर जो है ये हो गया 2x स्क्वायर। तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हो गया ये 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x इक्वल टू रूट अंडर प्लस माइनस 3, ये हो गया आंसर। अब हम इनका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्वेश्चन देखिएगा, तो 8 में दिया हुआ है कि x2 18 x और ये इक्वल दिया हुआ है 6 to 18 6 to 18 और यहाँ है 6। तो इसको हम सोल्व करेंगे, x2 18 x और 6 to 18 6, इसको सोल्व करना होगा तो सही कर लेंगे। यहाँ हो गया x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 36, यहाँ हो जाएगा 36 और माइनस हो गया यहाँ 36। तो अब हम लोग x स्क्वायर माइनस 36 दैट इज 0 हो गया, तो ये x स्क्वायर इधर आएगा तो हो गया 36, जब हम लोग x निकालेंगे तो रूट अंडर 36 तो प्लस माइनस 6, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग जो 4.1 जो फर्स्ट चैप्टर था डिटरमिनेंट का, उसको हम लोग कंप्लीट किए कि मतलब डिटरमिनेंट के जो बेसिक कंसेप्ट पर जो आधारित प्रश्न थे वो हम लोग आज कर लिए। अब आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।